हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टू वेलकम माय यूट्यूब चैनल द लीगल हेल्प। तो आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर ट्रायल, सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल, उसके टाइप और उसके प्रोसीजर, उसके स्टेजेस, ये पूरा हम आज देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रायल, व्हाट इज़ सिविल ट्रायल और व्हाट इज़ क्रिमिनल ट्रायल, ये पूरा हम देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। ट्रायल, व्हाट इज़ ट्रायल और ट्रायल मीन्स in law, a trial is a coming together of a parties to a dispute to present information in the form of evidence in tribunal. A tribunal is a formal setting with the authority to adjudicate claim or dispute. One form of a tribunal is a court. The tribunal which may occur before a judge, jury, or other designated trier of the fact aims to achieve a resolution टू देयर डिस्प्यूट। तो बोथ पार्टी का डिस्प्यूट जो है वो जूरी और जज के सामने या ट्रिब्यूनल के वो सामने पूरा प्रोसीड होता है, पूरे एविडेंस और पूरा ये चलता है विटनेसेस, तो वो पूरा ट्रायल का प्रोसीजर होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायल। ट्रायल के कौन से प्रकार है, ये क्रिमिनल ट्रायल हो सकता है या सिविल ट्रायल। तो सिविल ट्रायल क्या है? इट इज़ अ जनरली हिल्ड टू बी सेटल लॉ सूट्स और सिविल क्लेम, non-criminal dispute. In some countries, the government can both sue and be sued in a civil capacity. Then a criminal trial. It is designated to resolve accusations brought usually by a government against a person accused of a crime. In common law system, most criminal defendants are entitled to a trial held before a jury. ये दो टाइप है, क्रिमिनल और सिविल। तो हम डिटेल में देखेंगे सिविल ट्रायल। द रूल्स फॉर अ सिविल ट्रायल आर ऑल गिवन इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और impliedly barred. A suit in which the right to property or to an office is a contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entitled on the decision of question as for religious rites or ceremonies. तो ये पूरे सिविल ट्रायल जो है वो सिविल नेचर के केस, जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट होते हैं, वो ट्रायल कोर्ट, सिविल ट्रायल कोर्ट एंटरटेन करता है। देन प्रोसीजर इन अ सिविल ट्रायल। तो उसके बाद प्लेंटिफ ने प्लेंट सबमिट किया है, सूट फाइल किया है, तो उसके बाद कोर्ट समन इशू करता है डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट बाद में अपेयर होता है, अपेयर होने के बाद वो अपना WS रिप्लाई देता है, रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिप्लिकेशंस और रिजॉइंडर बाय प्लेंटिफ। उसके बाद होता है एडमिशन और डिनाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ इशूज फ्रेम और एप्लीकेशन फॉर एडिशनल इशूज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एविडेंस का स्टेज आता है, उसमें प्लेंटिफ एविडेंस, देन फाइलिंग ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट बाय प्लेंटिफ, देन उसका क्रॉस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट एविडेंस होते हैं, बाद में फाइलिंग ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट बाय डिफेंडेंट, देन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय प्लेंटिफ। उसके बाद आता है फाइनल आर्गूमेंट बोथ पार्टीज, देन डिक्री, जजमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिमिनल ट्रायल। इंडिया हैज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क फॉर अ क्रिमिनल ट्रायल। इंडियन पिनल लॉज आर प्राइमरीली गवर्न बाय 3 एक्ट्स: द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन पिनल कोड 1860 IPC, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये मेन 3 पिनल लॉज है, देखेंगे हम बाद में ये डिटेल। तो ट्रायल इन अ वारंट केसेस इन विच एन ऑफेंस अफेक्ट इज अ पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years एंड इट इंक्लूड्स ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। द ट्रायल स्टार्ट आइदर बाय filing of FIR और by filing of complaint before magistrate. If the magistrate finds that the case relates to an offense carrying a punishment for more than 2 years, the cases in
sent to be the session court for trial. Section 193 of the Criminal Procedure Code clear stands that the session court cannot take cognizance at any offense unless the case has been sent to it a magistrate. The process of sending it to sessions court is generally called committing it to the session court. Then हम देखेंगे trial in a summon case. Summon cases are those cases in which an offense is punishable with an imprisonment at least than 2 years. In this case, if a magistrate, after looking into the cases, thinks that a case is not a summon case, he may convert into a warrant case. In respected of summon cases, there is no need to frame a charge. The court gives substance of the accusation, which is called notice, to the accused when the person appears in the pursuance to the summon. तो ये समन केस में कोर्ट को मैजिस्ट्रेट को पावर है, तो क्या अगर उसको लगा कि ये वारंट केस है तो ये कन्वर्ट कर सकती है समन केस टू वारंट केस। तो ये पूरा मैजिस्ट्रेट को पावर है। समन केस में मिनिमम 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, तो इससे पता चलता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम समरी ट्रायल। केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ an imprisonment of not more than 6 months can be tried in a summary way. It is also to be noted that if the case has been tried in a summary way, a person cannot be awarded a punishment of imprisonment for more than 3 months. Summary trial में more than 6 month की imprisonment दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेजेस इन अ क्रिमिनल ट्रायल। प्री ट्रायल स्टेजेस, तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन। तो क्रिमिनल ट्रायल में ये प्री ट्रायल का जो प्रोसेस है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये प्री ट्रायल में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायल स्टेजेस, उसमें है फर्स्ट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, देन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसके पहले सर्विस द नोटिस होता है, सर्विस नोटिस के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, देन रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है अंडर सेक्शन 313 के तहत, देन डिफेंस एविडेंस आते हैं। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है बोथ पार्टीज काउंसलर्स फाइनल आर्गूमेंट, देन डिलीवर्ड जजमेंट, प्रोनाउंस जजमेंट होता है। उसके बाद आता है आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस, अगर एक कन्विक्शन कंफर्म हो गया है तो उसके बाद आर्गूमेंट फाइनल कन्विक्शन आर्गूमेंट होता है। उसके बाद आता है जजमेंट विथ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट का जजमेंट आता है। एक्विटल होता है तो वही आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस की। तो आज हमने सिविल और क्रिमिनल ट्रायल के पूरा प्रोसीजर उसके मीनिंग्स देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट।